हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित की NCERT बुक से प्रश्नावली 13.3। ठीक है दोस्तों, तो 13.3 के का चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं को मिले। ठीक है दोस्तों, और इन वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों हम पहले फिगर से समझ लेते हैं। यानी एक 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है। ठीक है दोस्तों, यानी घनाकार है। कैसा ब्लॉक है? घनाकार है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक हम घन बना लेते हैं। ये हो गया दोस्तों आपका घन। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है इसकी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीज़ें क्या हैं? 7 सेंटीमीटर की। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो एक अर्धगोला रखा हुआ है इस प्रकार का। ठीक है, अब कह रहा है कि इस गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। गोले का व्यास भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, गोले का व्यास कितना होगा? 7 सेंटीमीटर हो सकता है अधिकतम। ठीक है दोस्तों, अधिकतम कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, अब क्या करना है? इस पूरे बने ठोस का हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं पहले जो हमको दे रखा है। यानी दिया है, क्या क्या दे रखा है? यानी इसकी भुजा दी गई है। भुजा कितनी दी गई है? ए बराबर कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। ये जो ऊपर गोला रखा हुआ है यानी अर्धगोले की त्रिज्या दोस्तों कितनी हो जाएगी? आर बराबर, यानी इसका ये जो भुजा है या इस अर्धगोले का व्यास है, तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी, यानी 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, इतना हमको दे रखा है। आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं? इस बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। उसके बाद इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर जो बचेगा इसको जोड़ देंगे। क्लियर दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद इस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। उसके बाद इस अर्धगोले के क्षेत्रफल को इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, वो लिखते हैं हम लोग कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस करेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 6a² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? 6a² माइनस 2πr² से 1πr² निकल जाएगा तो प्लस का बचेगा
पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा 6 गुणे भुजा आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर दे रखा है 7/2 गुणे 7/2 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इस 7 से 7 को काट देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 7 सता 49, यानी 6 गुणे 49, प्लस में 11 सते 77 बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका गुणा हम करवा देंगे। 6 9 54 के 4 हाथ आएगा 5, और 6 चौको 24, 24 और 5 24 5 29, प्लस में 77/2 है, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इसको गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा। इसका हम तिर्यक गुणा करवा देंगे, तो हम लोग इसका कैंची गुणा करवा देंगे, तो 4 दूनी 8 हो गया, 9 दूनी 18 के 8 हाथ आया 1, 2 दूना 4 और 1 5, प्लस में 77/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको जोड़ देंगे, तो ये 8 और 7 कितना हो गया, 15 के 5 हाथ आएगा 1, और 8 7 15 और 16 के 6 हाथ आएगा 1 5 और 1 6 बट्टे में 2। अब इसको हम इससे भाग करवा देंगे, तो ये जाएगा 2 तिये 6, 2 तिये 6, और 2 दूना 4, पॉइंट में 2 पंचे 10। ठीक है दोस्तों, यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है, वो एक घनाकार ब्लॉक है, उसको अंदर से काट दिया गया है और काटा गया है, अर्धगोलाकार जो काटा गया है उसका जो व्यास होगा वो उस घनाकार ब्लॉक जो है वो घन की भुजा के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, ये जो अर्धगोलाकार कटेगा ये इसकी लंबाई जो होगी वो इसके बराबर होगी। हाँ, यानी कहने का मतलब है कि अर्धगोलाकार गड्ढा काटा गया है, ठीक है, उसका जो व्यास होगा उस भुजा के, यानी जो घन है आपका उसकी भुजा के बराबर होगा। ठीक है, वो जो गड्ढा काटा गया है यानी जो अर्धगोलाकार है काटा गया है उसका जो व्यास होगा उस घन की भुजा के बराबर होगा, ये बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका बन गया भाई घन। ठीक है दोस्तों, ये घन बन गया, और बताया गया है कि एक गोलाकार गड्ढा काटा गया है, यानी अर्धगोलाकार गड्ढा जो काटा गया है इस प्रकार। ठीक है, अब हमको इसमें ये नहीं पता है कि इसकी भुजा कितनी है, ठीक है, लेकिन ये बताया गया है कि जो ये गोला काटा गया है यानी अर्धगोलाकार जो गड्ढा काटा गया है इसका जो व्यास है वो इस घन की भुजा के क्या है, बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, और इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, यानी हमको दे नहीं रखा है कुछ, लेकिन हम लोग मान लेते हैं दिया है, माना ए यानी एल है, यानी जो भुजा है उसकी हमने एल मान ली है। तो इस गोले की या अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी L/2। ठीक है दोस्तों, L/2, ये भी सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में है। क्लियर दोस्तों, क्यों, क्योंकि इसने बताया है कि जो ये इसका व्यास होगा यानी जो गोले का अर्धगोले का व्यास होगा वो इसकी भुजा के बराबर होगा।
तो जो इसकी त्रिज्या होगी गोले की, तो ये होगी यानी इस भुजा के आधी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने लिख लिया है। इसका जो शेष बचा भाग है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो हम लोग लिख लेंगे कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस में कर देंगे अर्ध गोले का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² पाई r स्क्वायर प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी हो जाएगा 2πr²। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 6, अब भुजा कितनी दी गई है l। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 6l² माइनस का 6l² प्लस में हो जाएगा यानी 2πr² से πr² निकल जाएगा तो ये बचेगा πr²। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा ये हो जाएगा 6l² प्लस में का मान पाई और r कितना है आपका l/2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 6l², ये हो जाएगा 6l² प्लस में पाई और गुणे में l²/2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाएगा, कर लेते हैं। तो ये 6l² प्लस में हो जाएगा पाई l² बट्टे में 4 है तो इसका गुणा करवा देंगे हम, तो ये हो जाएगा 4 छंग 24 l² प्लस में पाई l² बट्टे में 4। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है l² कॉमन मिल रहा है तो l² बट्टे में 4 हम बाहर ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 24 प्लस में पाई। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर cm², यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों दे रखा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बोतल के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें लिखा हुआ है कि देखिए आकृति 13.10। ठीक है, ये आकृति बनी हुई है। ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 14 mm और उसका व्यास जो है वो 5 mm है, यानी जो इसका व्यास है वो 5 mm दिया गया है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए हम लोग इसको भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो एक कैप्सूल बना हुआ है, ये कैप्सूल इस प्रकार का बना हुआ है, इस प्रकार का। इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई दे गई है वो दे दी गई है आपको 14 mm। ठीक है, और इसका जो व्यास दिया गया है वो दिया गया है आपको 5 mm। क्लियर दोस्तों, अब देखिएगा आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे कि बताया गया है कि इसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको यहाँ से मान लीजिए और ये है मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका जो इसका व्यास है वो 5 mm दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 5 mm दिया गया है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी यानी 5/2 mm। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी में इसी प्रकार इस साइड में भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो शेष भाग बचेगा वो ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब ये गोला निकल जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ये एक बेलन भी लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस बेलन का भी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इन गोलों का अर्धगोले हैं तो दोनों अर्धगोलों का हम भी क्या निकाल लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों का निकाल करके इन तीनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमको जो दे रखा है वो हम लिख लेंगे पहले। तो हमको दिया है क्या दे रखा है,
कैप्सूल की कुल लंबाई, ठीक है दोस्तों, कैप्सूल की कुल लंबाई दी गई है आपको कितना, 14 mm, ठीक है दोस्तों। और आपको दिया गया है कि कैप्सूल का जो व्यास दे रखा है वो दे रखा है आपको 5 mm, ठीक है। तो कैप्सूल की त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, कैप्सूल की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 5/2 mm, ठीक है दोस्तों। जो ये बीच का भाग है यानी ये बेलन वाला, तो बेलन की अब हम लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है। तो बेलन की लंबाई यानी h बराबर कैसे निकालेंगे हम लोग, यानी इस टोटल लंबाई से 2 यानी एक इधर त्रिज्या और एक इधर त्रिज्या, यानी इतनी त्रिज्या इधर है और इतनी त्रिज्या इधर होगी, तो हम इसको घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 14 mm से क्या हम घटा देंगे, 14 mm से क्या घटाएंगे, 5/2 गुणे में 2, यानी त्रिज्याएं कितनी हो जाएंगी, 2 त्रिज्या हो जाएंगी, तो ये कट जाएगा, यानी 14 से 5 निकल जाएगा, 9 mm बचेगा, ठीक है दोस्तों। क्या बचेगा, 9 mm। ये है ये जो बीच में बेलन है, बेलन की लंबाई, ठीक है दोस्तों। क्या है, बेलन की लंबाई यानी ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 यानी अर्धगोले हैं तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² प्लस में ये हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा इसमें से जो कॉमन मिल रहा है वो हम सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉमन मिल रहा है, क्या हमको कॉमन मिल रहा है 2πr कॉमन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और r, ठीक है दोस्तों। यहाँ बचेगा h, क्लियर दोस्तों, क्या बचेगा h। अब हम यहाँ कर देंगे 2 के स्थान पर 2, पाई का मान 22/7 गुणे r का मान आपका आया है 5/2 और 2 गुणे 5/2 प्लस h कितना है 9, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा जो कटने वाला है उसको हम सबसे पहले काट देते हैं, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्लियर दोस्तों, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। करवा देंगे तो 22 पंचे 110 होता है, बट्टे में 7 हो गया, गुणे में ये 5 और 9 कितना हो गया 14, इसको काट देंगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कहने का मतलब है 110 गुणे में 2, ठीक है दोस्तों। अब इसका गुणा करवा देंगे तो 2 शून्य 0, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।